اور बार बार मैं आपको ख़बरदार कर रहा हूँ कि आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मालूमात देना है। कोई भी इस वीडियो का इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल ना करे। जो चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन हुकूमत की पाबंदी की वजह से यहाँ से कोई इसे काट के लेके जा नहीं सकता। बड़ी सख्त पाबंदी है कि आप अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मंगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छांगा मंगा जंगल के अंदर मौजूद हूँ और आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको मालूमात देनी थी एक ऐसी जड़ी बूटी के मुतल्लक, जिसके मुतल्लक हो सकता है कि मुझे मालूमात नहीं देनी चाहिए, लेकिन मेरा ताल्लुक जो है वो जंगल के साथ है। जंगल की वीडियो बनाता हूँ तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो जो है वो सिर्फ बनाने का मकसद ये है कि आपको इस चीज़ के बारे में मालूमात दी जाए कि ये चीज़ कब से पैदा हुई, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। और बार बार मैं आपको ख़बरदार कर रहा हूँ कि आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मालूमात देना है। कोई भी इस वीडियो का इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल ना करे। जो चीज़ें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। और मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हकीम हज़रात जो हैं और दूसरे जो तिब से और साइंस के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो इन जड़ी बूटियों को अच्छे तरीके से जान लें और इन जड़ी बूटियों का जिस तरह से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। आज जिस जड़ी बूटी के मुतल्लिक़ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, जिसे भंग कहा जाता है, इसका इस्तेमाल करना तो वैसे जुर्म है, लेकिन मालूमात के तौर पर मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं अपना चेहरा कम दिखाऊँगा और बार बार आपको ख़बरदार कर रहा हूँ कोई मेरी वीडियो का इस्तेमाल करता होगा इस जड़ी बूटी का गलत इस्तेमाल ना करे, ठीक है। क्योंकि हुकूमत ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है और इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। तो इसलिए आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसके बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमारा मकसद ये है कि आपको जंगल की ये जो जड़ी बूटी है इसके मुतल्लिक़ मालूमात दी जाए कि इसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ, इसे कब लगाया गया, और जितना ज़्यादा हो सका हम इसके मुतल्लिक़ मालूमात देंगे। और आज की वीडियो के अंदर चेहरा कम दिखाएंगे और ये जड़ी बूटी जितनी ज़्यादा हो सकी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि छांगा मंगा जंगल के अंदर ये जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसके मुतल्लिक़ जितना ज़्यादा हो सका हम मालूमात देंगे और बाकी जितनी मालूमात है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सारी की सारी लिख दूँगा। अगर वहाँ कोई पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ सकता है। तो आएँ आगाज़ करते हैं अपनी आज की वीडियो का कि ये जो जड़ी बूटी है इसका सही नाम क्या है, इसका इस्तेमाल कब शुरू हुआ, इसके नुकसान हैं, फ़ायदे हैं, किस लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है और इसकी काश्त कब की गई थी। छांगा मंगा जंगल के अंदर ये वाली जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है जिसे भंग कहा जाता है। तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं और इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका कि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या इसके नुकसानात ज़्यादा हैं। ये छांगा मंगा जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा ये जड़ी बूटी पाई जाती है और माली और तिब्बी फ़वाइद को सामने रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने 1 दिसंबर 2020 को सरकार की निगरानी के अंदर भंग की काश्त जो है इसे महदूद तौर पर इसे काश्त करने की इजाज़त दी थी। और उसके बाद फिर अगस्त 2021 में और रावलपिंडी में जीटी रोड से हटकर, यानी कि जीटी रोड से हटकर कुछ इलाके मौजूद थे, कुछ खेत मौजूद थे, यहाँ पे तहकीकाती मरकज़ बनाया गया जहाँ पे इस जड़ी बूटी के मुतल्लिक़ तहकीक करनी थी। तो वहाँ पे फिर 1 एकड़ के ऊपर, 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर ग्रीन हाउस बनाया गया। 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर ग्रीन हाउस बनाया गया जिसमें भंग के छोटे बड़े पौधों को कितार की शक्ल के अंदर गमलों के अंदर लगाया गया। ये भंग जो है ये एक ऐसा पौधा है जो अक्सर औक़ात खुद ब खुद उगना शुरू हो जाता है, इसे काश्त करने की जो ज़रूरत है वो पेश नहीं आती। और छांगा मंगा जंगल के अंदर भी ये खुद ब खुद ही उगना शुरू हो जाता है। भंग का जो पौधा है इसे लगाने के लिए, काश्त करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये खुद ब खुद भी उगना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके पत्तों, फूलों और तने में मौजूद सैकड़ों केमियाई अज्जा के बारे में दुनिया ताहाल मुमकिन तौर पर वाज़ेह नहीं कि इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं या इसके नुकसान ज़्यादा हैं। लेकिन यह है कि माहिरीन का कहना है कि कड़ी निगरानी के अंदर अगर साइंसी बुनियादों पे अगर इसकी काश्तकारी की जाए तो इससे इंसानियत को बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा हो सकता है। अभी तक ये नहीं कहा जा सका कि ये भंग का जो पौधा है जो छांगा मंगा जंगल के अंदर बाकसरत पाया जाता है, इसके नुकसान ज़्यादा हैं या फिर इसका फ़ायदा ज़्यादा है, इसके अंदर फ़वाइद ज़्यादा हैं या इसके नुकसान ज़्यादा हैं। लेकिन माहिरीन का ये कहना है कि अगर कड़ी निगरानी के अंदर कि इसके ऊपर निगरानी की जाए और बहुत ज़्यादा निगरानी की जाए तो फिर इसे साइंसी बुनियादों के ऊपर अगर इसे काश्त किया जाए तो इस जड़ी बूटी के ज़रिए इंसानियत की बहुत ज़्यादा जो है वो खिदमत की जा सकती है। भंग का पौधा जो है ये आधे मीटर से लेके 1 मीटर तक जो है ना ये लंबा होता है और इसके पत्ते जो होते हैं इसके ऊपर तकरीबन टहनी के ऊपर, शाख के ऊपर पत्ते जो हैं वो 4 से 5 पत्ते एक के ऊपर लगे होते हैं। ये देखें 4 से 5 या इससे ज़्यादा मिकदार के अंदर इसके
पत्ते जो होते हैं वो लगे होते हैं और ये इसके ऊपर छोटे छोटे फूल भी लगते हैं, सफ़ेद फूल लगते हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद फूल होते हैं और उसके बाद बीज से इसके ऊपर लगना शुरू हो जाते हैं। इसकी शाखें भी हैं, पत्ते भी हैं और पत्ता जो है ये 3-4 पत्ते जो हैं एक शाख के ऊपर लगे हुए नज़र आते हैं। ये तकरीबन आधे मीटर से लेके 1 मीटर तक लंबा ये भांग का पौधा होता है। इसकी शाखें जो हैं ये बारीक होती हैं, कोई ज़्यादा मोटी इसकी शाखें नहीं होती, बारीक होती हैं और जिनके ऊपर 4-5 पत्ते लगे होते हैं और ये पत्ते जो होते हैं ये गहरे सब्ज़ होते हैं और खुरदरे होते हैं और भांग का फूल जो होता है ये सफ़ेद रंग का होता है। इसके ऊपर जो लगने वाले फूल होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं। ये देखिए अभी ये बीज लगा है, अभी इसमें से फूल नहीं निकले हैं। जब इसमें से फूल निकलना शुरू हो जाते हैं तो वो फूल जो होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं और इसका बीज जो है वो हल्का गोल होता है। ये देखें अच्छे से अगर आपको दिखाऊं तो इसका जितना भी इसके ऊपर लगा हुआ बीज है, ये देखें इसके ऊपर लगा हुआ बीज जो है ये हल्का हल्का गोल होता है, गोलाई के अंदर ये मुड़ा होता है और छोटा छोटा होता है। और इस बात को भी याद रखें कि छंगा मंगा जंगल के अंदर ये भांग कसरत पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है और भांग आज की कोई बात नहीं है, बल्कि इसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। अगर इसकी तारीख की बात की जाए कि ये कब से लगाई गई, इसका इस्तेमाल जो है ये कब लाया गया, तो ये इसकी बहुत पुरानी इसकी तारीख है। ये देखें ये छंगा मंगा जंगल के अंदर ये भांग के बहुत ज़्यादा पौधे मौजूद हैं, तो इसकी तारीख जो है ये हज़ारों साल पुरानी है। दुनिया की मुख्तलिफ़ सकाफ़तों में हज़ारों साल कबल भी भांग के इस्तेमाल के शवाहद मिलते हैं, बहुत ज़्यादा शवाहद मिलते हैं कि पहले भी लोग जो थे वो इसका इस्तेमाल किया करते थे। ये पौधा चीन में 2800 कबल मसीह से पहले इस्तेमाल किया जाता था और हिंदुस्तान में 1000 कबल मसीह इसे दुआ के तौर पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा और खाने पीने के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया कि भांग को लोग जो थे वो अपने पीने के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे। इसी तरह तारीख़ अगर इसकी देखी जाए तो मिस्र के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मिलता है। और इस बात को भी याद रखें कि 19वीं सदी के आगाज़ में मुख्तलिफ़ ममालिक में भांग को गैर कानूनी करार दे दिया गया और इसे बंद कर दिया गया कि इसकी काश्त भी नहीं की जाएगी और इसका इस्तेमाल जो है वो भी बंद कर दिया गया। बाकी ममालिक के अंदर अद्वियात के अंदर इस्तेमाल करने के लिए इस भांग का जो है ना काश्त की जाती है और बाकायदा तौर पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके इसकी काश्तकारी की जाती है। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर ख़ास करके पंजाब और इसके अंदर ये छंगा मंगा जंगल जो है ये ऐसी ज़रख़ेज़ ज़मीन है कि यहाँ पर आपको कोई काश्तकारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर खुद ब खुद ये भांग जो है ये उगना शुरू हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा कसरत के अंदर छंगा मंगा जंगल के अंदर पाई जाती है। लेकिन हुकूमत की पाबंदी की वजह से यहाँ से कोई इसे काट के लेके जा नहीं सकता। बड़ी सख्त पाबंदी है कि आप यहाँ से इस भांग को लेके नहीं जा सकते। जो भी यहाँ पे लेके जाता हुआ नज़र आ जाए फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। और इस जड़ी बूटी को बहुत सी अद्वियात के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। अगर इसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए तो इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसानात भी हैं। लेकिन ये अभी तक पता नहीं चल सका कि ये जो जड़ी बूटी है जो बहुत ज़्यादा इस छंगा मंगा जंगल के अंदर पाई जाती है, जिसे भांग भी कहा जाता है और इसे मलंगनी जड़ी बूटी भी कहा जाता है, यानी कि मलंग हज़रात जो है वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। दरबारों के ऊपर भी आपको ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए लोग नज़र आएंगे और पाकिस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लोग जो हैं इसे लस्सी के तौर पर और बहुत चीज़ों के अंदर इसे इस्तेमाल करके अपना मशरूब बना के इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल जो है वो ममनू है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज की वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ यही आपको बताना था कि छंगा मंगा जंगल के अंदर जहाँ पे बहुत सी फ़ायदेमंद जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं, वहाँ पे कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी भी मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी है और उनकी कसरत जो है वो छंगा मंगा जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर लोग जो हैं इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, हुकूमत की इजाज़त हो और हुकूमत जो है इस जड़ी बूटी को अच्छे इस्तेमाल के अंदर लेके आए, तो अगर साइंसी एतबार से देखा जाए तो इस जड़ी बूटी के अंदर बहुत से ऐसे कमियाई अज्जा पाए जाते हैं जिसके ज़रिए से लोगों का इलाज भी किया जा सकता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सी ऐसी मर्ज़ें हैं जिनका इलाज इस जड़ी बूटी के ज़रिए किया जा सकता है। लेकिन लोगों ने क्या किया कि इस जड़ी बूटी जिसे भांग कहा जाता है इसका इस्तेमाल जो है वो गलत करना शुरू कर दिया। तो बहुत से गलत इस्तेमालात की वजह से कानूनी तौर पर इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और छंगा मंगा जंगल के अंदर आके भी अगर कोई इस जड़ी बूटी को काटना चाहे और अपने इस्तेमाल में लेके आना
चाहे और अपने साथ काट के कहीं इसे फ़रोख्त करना चाहे तो हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है कि आप इस जड़ी बूटी जिसका नाम भंग है और छंगा मंगा जंगल के अंदर बाकसरत पाई जाती है, इसे आप यहाँ से लेके नहीं जा सकते और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज की वीडियो के अंदर मैंने मुख्तसर तौर पे और डरते हुए ये वीडियो बनाई है क्योंकि यह कानूनन जुर्म है कि आप इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक सिर्फ आपको ख़बरदार करने के लिए कि छंगा मंगा जंगल के अंदर जहाँ पे बहुत सी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं तो वहाँ पे भी जगह जगह पे आपको ये जड़ी बूटी नज़र आएगी। ये जड़ी बूटी जिसे भंग कहा जाता है, इससे बहुत से ज़्यादा इसके अंदर केमियाई मादे पाए जाते हैं जिनके ज़रिए से अद्वियात के ज़रिए से लोगों का इलाज भी किया जाता है। अगर आप मज़ीद इस जड़ी बूटी के मुतल्लिक़ जानना चाहते हैं तो मैं अपनी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी इसकी डिटेल दे दूँगा और आपको बता दूँगा कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, सबसे पहले इसका पौधा कहाँ पर काश्त किया गया, पाबंदी क्यों लगाई गई, हर चीज़ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूँगा। लेकिन ये बार बार आपको ख़बरदार कर रहा हूँ कि आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको इस जड़ी बूटी के बारे में मालूमात देनी थी। ये छंगा मंगा जंगल के अंदर जहाँ भी आप जाते हैं तो आपको ये जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा कसरत के अंदर मिलती है। मैं हाफिज़ नदीम अब्बास आपको दिखाता हूँ छंगा मंगा जंगल कैसा है और इसके अंदर पाई जाने वाली जड़ी बूटियाँ कौन कौन सी हैं, कौन सी नुकसानदेह जड़ी बूटियाँ हैं और कौन सी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन रस्तों पर आप नहीं जा सकते और कौन से ऐसे रास्ते हैं जिन रस्तों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मज़ीद हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि छंगा मंगा का जंगल अंदर से कैसा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है जिसको इंसानी हाथों से लगाया गया है। आज की छोटी सी वीडियो के अंदर हमने भंग के मतलब थोड़ी सी गुफ्तगू की है, थोड़ी सी मालूमात दी है, बाकी मालूमात वीडियो के अंदर हम नहीं बता सकते और वो सारी की सारी मालूमात जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर इंग्लिश के अंदर टैप कर दी जाएगी। कोई भी अगर पढ़ना चाहे तो वहाँ पे जाके डिटेल के साथ इसकी मालूमात पढ़ सकता है। फिर दोबारा मैं ख़बरदार कर रहा हूँ, ये जड़ी बूटी सिर्फ़ और सिर्फ मालूमात की खातिर आपको दिखाई गई है कि छंगा मंगा जंगल के अंदर ये जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा कसरत के अंदर पाई जाती है और कानूनी तौर पे जुर्म है कि आप इस बूटी का इस्तेमाल करें या इस जड़ी बूटी को अपने साथ लेके जाएं या इसे फ़रोख्त करें। कानूनी तौर पे जुर्म है, गैर कानूनी ये काम है जो भी इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करता है। लेकिन बताना मकसद ये था कि छंगा मंगा जंगल के अंदर जहाँ पर फ़ायदेमंद जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं जैसे दवाइयात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जिनके अंदर फ़ायदे थोड़े हैं लेकिन नुकसानात ज़्यादा हैं और अगर उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इन जड़ी बूटियों के अंदर जो केमियाई मादे पाए जाते हैं उन केमियाई मादों को अगर निकाला जाए, निकालने के बाद सही प्रोसीजर के अंदर से गुजार के अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो साइंसी तौर पर आप इसका अच्छा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे बहुत सी अद्वियात के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल मौजूद है, आप उसे पढ़ सकते हैं और अभी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।